हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्ट्रेस क्लासेस। आज हम प्लस टू के लिए आगे सिलेबस कर रहे हैं। प्लस टू में हमारा चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी चल रहा है। ऑन दिस चैप्टर 13 आज ये लेक्चर नंबर 10, 9 लेक्चर हो गए ऑन दिस चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी। आज ये 10th लेक्चर है ऑन दिस चैप्टर प्रोबेबिलिटी। इसमें हमने एक्सरसाइज 13.1 कर लिया है और उसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी है, मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी है और आगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से टोटल प्रोबेबिलिटी है एंड टोटल प्रोबेबिलिटी के बाद फिर बेज थ्योरम है। ये सब हो गए हैं, बेज थ्योरम का प्रूफ भी हो गया है। तो आज जो है बेज थ्योरम पर एप्लीकेशंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेज थ्योरम। एंड दिस बेज थ्योरम इज द इम्पोर्टेंट इन योर करंट सिलेबस दैट इन प्लस टू बोर्ड एग्जाम। तो बेज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन। ओके, क्लियर? नाउ दिस क्वेश्चन इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.3। 13.2 भी हो गई, 13.1 भी हो गई। ओके, 13.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, व्हाट इज दैट? बेज थ्योरम पर डिपेंड। एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक अर्न है, ये थैला बहुत बड़ा, उसमें 5 ब्लैक बॉल्स एंड 5 रेड बॉल आर देयर। ओरिजिनल पोजिशन 5 ब्लैक बॉल्स एंड 5 रेड बॉल्स आर देयर, टोटल 10। ओके, व्हाट टेकन? ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। अब एक बॉल एट रैंडम हमने बाहर निकाली तो इट्स कलर इज नोटेड। इट्स कलर इज नोटेड, इसका कलर नोट किया। अब कलर नोट किया का मतलब रेड भी आ सकती है वह बॉल और ब्लैक भी आ सकती है, दो केस बन गए। तो फर्स्ट केस, लेट दैट बॉल इज रेड बॉल, लेट दैट बॉल इज रेड बॉल, फर्स्ट केस। तो इज नोटेड, ठीक है। रिटर्न टू द अर्न एंड देखकर उसको फिर अर्न में वापिस रख दिया गया, वो टोटल 10 की 10 ही रह गई नेक्स्ट पॉइंट के लिए। तो मोर एवर 2 एडिशनल बॉल ऑफ द सेम कलर। अब इसमें क्या किया है एक्सपेरिमेंट कि सेम कलर जो आपको आया है, नोट किया है, वही 2 और एडिशनल बॉल उसमें डाल दी। वो तो वापिस कर ही दी, बट 2 और मोर बॉल उसमें डाल दिया। तो 2 ऐड कर दिया रेड बॉल में, रेड बॉल 7 हो गई एंड ब्लैक बॉल 5, टोटल 12 हो गई। ओके, नाउ आफ्टर दैट व्हाट एक्सपेरिमेंट डन? ये एक्सपेरिमेंट कर दिया, 2 बॉल ऐड कर दी जो सेम कलर की आई है, उसी कलर की हमने, ठीक है। तो नाउ अब क्या है कि एक बॉल फिर सेम कलर की उसमें ड्रॉ करने के बाद अर्न में एंड देन ए बॉल, एंड देन ये यहां, तब उसमें हमने एक बॉल ड्रॉ किया एट रैंडम, फिर एक बॉल ड्रॉ किया एट रैंडम, दूसरी पहले निकाल ली, नोट कर लिया कलर, जिस कलर की आई उसी कलर की 2 एडिशनल बॉल और उसमें वापस कर दी और एक वो भी वापस कर दी देखकर। फिर उसमें से क्या किया है कि एट रैंडम एक बॉल फिर निकाली सेकंड टाइम। अब वहां सेकंड टाइम जब निकाली तो उसमें ये पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड। अब सेकंड बॉल निकालने के 2 प्रोबेबिलिटी बन गई, 2 केस बन गए, यहाँ एडिशन होगा दोनों का। एक केस में रेड बॉल आई पहले चांस में, तो दूसरी भी हमें रेड ही चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। और दूसरे केस में पहली बॉल ब्लैक बॉल आई एंड दूसरी बॉल रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी सेकंड केस के लिए दोनों को ऐड कर देंगे। ओके, तो व्हाट इज सॉल्यूशन? नाउ लेट फर्स्ट बॉल इज, लेट first ball drawn is red ball, first ball drawn is red ball, first ball drawn is of red color, is of
रेड कलर, हमने उसका कलर नोट किया तो रेड आया, ऑफ रेड कलर। अब जब फर्स्ट बॉल ड्रॉ किया रेड कलर की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल रेड, फर्स्ट बॉल रेड, फर्स्ट रेड एंड सेकंड रेड एंड सेकंड रेड होने की प्रोबेबिलिटी, सेकंड इज रेड, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, अब फिर दोनों ऐड होंगी तो फर्स्ट बॉल रेड एंड सेकंड इज रेड, फर्स्ट केस, ये केस फर्स्ट ले रहे हैं, कौन सा केस लिया, केस फर्स्ट। अब इसमें जब ये रेड बॉल है पहली बॉल, तो पहली बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी इसमें से रेड में से लिया हमने, 5 रेड है तो 5 इन योर फेवरेबल, टोटल 10 एंड मीन्स मल्टीप्लाई, सेकेंड बॉल इज रेड, सेकेंड बॉल इज रेड का मतलब ये हो गया कि रेड ही इसमें 7 हो गई, अब रेड 7 हो गई एंड टोटल है 12, ये हो गया, ठीक है, केस फर्स्ट। और केस सेकेंड, केस सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ब्लैक, फर्स्ट ब्लैक एंड सेकेंड रेड, सेकेंड रेड होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, तो सेकेंड रेड ही लेनी है हमें, दिस प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल, अब फर्स्ट ब्लैक बॉल आई, लेट अस सपोज फर्स्ट ब्लैक, तो ब्लैक 5 ही है उसमें, वो तो वही रहा फर्स्ट का, 5/10 टोटल बॉल। अब जब ब्लैक आई तो ब्लैक ऐड हो गई, अब ब्लैक हो गई 7 और रेड रह गई 5, तो सेकंड भी रेड, तो रेड तो 5 ही है, टोटल 12, टोटल बढ़ गई, दिस प्रोबेबिलिटी ऐड बोथ, सो second ball is red, probability of second ball is red, probability of second ball is red, दो केस बने, केस फर्स्ट प्लस केस सेकंड, तो 5/10 इंटू 7/12, 5/10 इंटू 7/12 प्लस, और मीन्स प्लस, केस होते हैं तो हमेशा एडिशन होता है, एंड मीन्स मल्टीप्लाई, और मीन्स प्लस एड, सेकेंड केस 5/10 इंटू 5/12, डन, सिंप्लीफाई, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, so this implies 7 1 जा 7/12 2 जा 24 plus 5/12 2 जा 24, then is equal to 7 plus 5 12 upon 24, 1/2 answer. Okay, so probability according to this experiment, second ball is red ball, 1/2, done. Okay, so important question like this we have to do, understand this thing. Now next question. Yes, now second question, next question, a bag contains 4 red and 4 black balls.
ठीक है, 4 ही रेड है, 4 ही ब्लैक है। किसमें? बैग फर्स्ट में। ए बैग, अनदर बैग, सेकेंड बैग contains 2 red and 6 black, 2 red ball and 6 black ball, टोटल 8 दोनों बैग में। ठीक, अब क्या किया, वन ऑफ द 2 बैग्स इज सिलेक्टेड, इनमें से एक बैग सेलेक्ट किया, तो पूरा फुल सैंपल स्पेस हैविंग द 2 पार्टीजन E1 and E2. E1 means bag first, E2 partition, let us suppose bag 2 is E2, okay, like this। ठीक है, पार्टीजन, तो बेस थ्योरम में पार्टीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट इज दैट नेक्स्ट, बैग सेलेक्ट करने के बाद एट रैंडम सेलेक्ट हुआ, रैंडम, तो एंड ए बॉल इज ड्रॉन, अब एक बॉल ड्रॉ की गई है फ्रॉम द बैग, उस बैग में से जो सिलेक्ट हो गया, विच इज फाउंड टू बी रेड, तो ये सेट ए हो गया, ये ऑकर्ड हो गया, इज फाउंड टू बी रेड, अब रेड फाउंड राइट हो गया, तो दिस इज सेट ए, इवेंट ए, ओके, एट रैंडम ऑफ दिस सैंपल स्पेस, E1 E2 हो गया, ए सेट हो गया। फिर क्या कहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, जो ड्रॉन हुई बॉल जो रेड आई, वो उसकी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बैग से होने की बताओ, तो फर्स्ट बैग से होने की प्रोबेबिलिटी मींस लेट E1, तो E1 कंडीशनली ए वी हैव टू फाइंड, वो जो रेड बॉल आई ए इज टू बी रेड, ए सेट ए, तो वो हमें बेस थ्योरम लग जाएगी E1 कंडीशनली ऑन ए, ओके, कि फर्स्ट बैग से होने की प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज रेड बॉल, ओके। सो हियर लेट solution, let E1 and E2 are bag first, bag second, bag first and second, ओके, रेस्पेक्टिवली, ये हमने मान लिया। सो एंड और क्या लेट किया, एंड सेट ए सच दैट गेटिंग रेड बॉल इज गेटिंग रेड ball drawn is red, ओके, बॉल ड्रॉन इज रेड, ये हमारा सेट ए हो गया, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, अब उनमें से एक बैग सेलेक्ट हुआ, 2 बैग हैं, E1 इज द वन, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी टू सेलेक्ट द E1, 2 बैग में से एक बैग, ठीक है, एंड E2 आल्सो, प्रोबेबिलिटी ऑफ select bag E2 also will be 1/2, ठीक है। एंड नाउ पार्टीजन हो गए, पार्टीजन 2 पार्टीजन है, इक्वली लाइकली है, ठीक है, एंड एन एग्जीक्यूटिव है, यानी ये कि एडजॉइंट है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, सेपरेट है, एडजस्टिव है, तो यूनियन सैंपल स्पेस होगा, दैट्स व्हाई 1/2, ओके। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड बॉल फ्रॉम पार्टीजन 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, जो रेड बॉल आई वो जब चूज हुआ बैग 1, उससे होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल व्हेन बैग फर्स्ट इज चूजन, कंडीशन ऑन E1, तो E1 पर कंडीशन लगेगी बैग फर्स्ट पर, तो रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी रेड बॉल फॉर
total ball 8 is equal to 1/2. Okay, and probability of red ball A, ball getting red ball, drawn ball, when it is from the bag 2, E2, then bag 2 से red होने की probability, how many favorable red? 2 out of total 8. 2 4 जा 8, तो 1/4. Okay, so these both and these use Bayes theorem. Okay, using Bayes theorem, ये यूज हो गया. यूजिंग Bayes theorem, Bayes theorem ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी फाइंड करनी है हमें? इसने कहा कि दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी, यानी E1 की, कि दैट E1 प्रोबेबिलिटी कंडीशन ऑन दैट बॉल इज रेड बॉल. फर्स्ट बैग से प्रोबेबिलिटी होने की रेड बॉल की, फर्स्ट बैग से, दैट E1 कंडीशन ए, फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of red ball A condition on E1, okay, divide by Bayes theorem, probability of E1 into probability of A red ball from the bag first, E1 plus total probability plus probability of E2 into probability of red ball A when it is from second bag, condition E2. This two partition only. Done. So Bayes theorem use this. Then probability of that ball drawn red ball from the bag first. So probability from bag first to be red. Then probability E1 1/2 into probability of A condition E1. A condition E1, what that is 1/2 we calculated, divide by 1/2 into 1/2 same this, and plus E2 1/2 into A condition on E2 1/4 into 1/4. Then this is equal to, simplify, 1/4 कॉमन डिनोमिनेटर में से एंड 1/4 ऊपर कैंसिल. ठीक है, तो क्या बन गया 1/, देखिए 1/4 ऊपर हो गया एंड 1/4 इन दोनों में से, टर्म में से कॉमन 1/4 एंड हियर 1/4, तो 1 प्लस 1/2 बचेगा 1 प्लस 1/2. क्लियर? देन 1/2 1 जा 2 प्लस 1 3/2, 1/3/2, देन रेसिप्रोकल, देन 2 1 जा 2 ऊपर चला गया एंड अपॉन 3, तो 2/3 इज द आंसर. ओके, तो 2/3 is the answer. Done. Clear? Okay, like this we should do that. Understand the Bayes theorem. हाँ बेटा, next question. Question number 3. Of the students in a college, college के student किसी के, उनमें से it is known that 60% reside in hostel. 60% hostel में रहते हैं and 40% are day scholar. Previous result reports that 30% of all students who residing in hostel
अटेन्स ग्रेड ए ग्रेड अटेन्स किया, जो हॉस्टल में रहते हैं उनके 30% ऑफ दैट हॉस्टलर, हॉस्टलर कितने 60%, तो 30% ऑफ 60% दैट विल बी ग्रेड ए. Okay, and 20% of day scholar attains A grade in their annual exam. पिछले एग्जाम का रिपोर्ट है. At the end of the year, one student is chosen at random. एक स्टूडेंट एट रैंडम चूजन किया पूरे कॉलेज से, फ्रॉम द कॉलेज, फुल कॉलेज से, एंड ही हैज एन ए ग्रेड, और उसको फाइंड टू बी फाइंड दैट ग्रेड ए, उस स्टूडेंट का ग्रेड ए निकला, चूजन किया एट रैंडम और ग्रेड ए वाला मिला. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज ए हॉस्टलर? प्रोबेबिलिटी बताओ उसकी, स्टूडेंट्स की जो ग्रेड ए निकला एट रैंडम वो हॉस्टलर है, वो हॉस्टलर होने की प्रोबेबिलिटी बताओ. तो देन वो हॉस्टल में रहता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ. तो देन बेस थ्योरम सिंपल. तो ये दो पार्ट है, एक तो हॉस्टलर है, पूरा एक सैंपल स्पेस कॉलेज के स्टूडेंट है, एंड दो पार्टीजन हो गया, एक तो हो गया हॉस्टलर स्टूडेंट्स, एक हो गया डे स्कॉलर. तो इसमें E1 सॉल्यूशन, E1 सच दैट क्या बन गया, हॉस्टलर, हॉस्टलर स्टूडेंट. हॉस्टलर स्टूडेंट. E2 such that day scholar. ठीक है, ये हमने मान लिया डे स्कॉलर स्टूडेंट. दोनों ही इक्वली लाइकली एंड द कैसे हैं, एम्प्टी, डिसजॉइंट. ओके, देन पार्टीजन हो गया, यूनियन इनका पूरा सैंपल स्पेस कॉलेज स्टूडेंट बन गया. ठीक, क्लियर हो गया. सो दिस इंप्लाइज, अब कितने परसेंट है E1? 60%. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 60% हो गया. ठीक है बेटा, 60%. सिंप्लीफाई कर लिया, 0 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/5. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हॉस्टलर, नहीं सॉरी स्कॉलर, डे स्कॉलर. डे स्कॉलर 40% है, क्वेश्चन में गिवन है. डे स्कॉलर कितने, 40% डे स्कॉलर. देन 40% मीन्स 40/100, सिंप्लीफाई 2/5. ये आपके E1 E2 बन गए प्रोबेबिलिटी. ओके, लेट ए सच दैट, कैसा ए, एट रैंडम एक स्टूडेंट लेकर पूरे कॉलेज से, और इसमें क्या पाया उसका ग्रेड ए. ओके, स्टूडेंट्स student has an A grade. एट रैंडम जो चूज किया वो ए ग्रेड, ये आपका ए हो गया. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A grade, let's set A, the probability of that student's grade A when it is from the first part is E1. E1 means hostler. हॉस्टलर से ग्रेड ए होने की प्रोबेबिलिटी, हॉस्टलर कितने हैं, ग्रेड ए हॉस्टलर 30% स्टूडेंट्स हु रिजाइड इन हॉस्टल. ग्रेड ए 30% ऑफ 60%. हॉस्टलर कितने हैं वहां, 60%, उनका 30%.
This important question, condition on that. Okay, A condition on hostler. अब hostler कितने हैं? 60%. It is given that 60% है, तो 30% of the 60%. Simplify. Then this 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो 3 3 जा 9 upon 10 5 जा 50. This. After that, probability of that student at random chosen from the four college getting grade A, set A, getting grade A when it is from the day scholar. Probability condition on E2. So condition on E2, 20% on at the end, 20% of the 40%. Okay, so 20% grade A of 40%, 40% का 20%, ये कंडीशन लग गई. डन. 2 5 या 10 and 0 cancel and 2 2 जा 4 and 2 5 जा 10. Then it is 2 1 जा 2 upon 5 5 जा 25. This. Okay, now what we have to find? We have to find that कि that student जो है हॉस्टलर होने की प्रोबेबिलिटी बताओ. तो हॉस्टलर कौन सा पार्ट है? हॉस्टलर फर्स्ट पार्ट. तो यूजिंग बेस थ्योरम, using Bayes theorem, important. What is that? Probability of that student from the hostler होने की प्रोबेबिलिटी, हॉस्टलर होने की प्रोबेबिलिटी, हॉस्टलर है E1, E1 की प्रोबेबिलिटी कंडीशन व्हेन दैट गेटिंग ग्रेड A means set A. Okay, E1 set A is equal to probability of E1 into probability of grade A from the first, getting grade A from the first part E1 divided by probability of total probability of E1 Bayes theorem into probability of A condition on E1 plus probability of E2. दो ही पार्ट है यहाँ, पार्टीशन कितने हैं? दो ही हैं. इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये तीनों का टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन ऑन E2. This, put the values, then this implies probability of E1 3/5 into probability of A condition E1 9/50 whole divided by 3/5 into 9/50 plus probability E2 2/5 into probability of A condition on E2 2/25. सिंप्लीफाई. ओके, तो ये ऊपर हो गया 3 into 9/5,
3 into 9 कॉमन नहीं है, तो वी कैन टेक कॉमन, मल्टीप्लाई 9 3 जा 27 अपॉन 5 5 जा 25 250 इंटू रेसिप्रोकल कर दे, एल्शियम ले लें, 50 और 5 है, पंजे पंजे 25 250 और 25 पंजे 125, तो कॉमन कितना हो गया, एक तो 5 कॉमन है, एक 25 कॉमन है, 25 पंजे 125 कॉमन हो गया, 125 दूनी 250, ओके 125 250, ओके तो 125 कॉमन, ओके तो 125 कॉमन, और हियर 125 कॉमन, एल्शियम एल्शियम होगा 250, एल्शियम 250 ऊपर चला जाएगा, एल्शियम आ गया 250 ऊपर चला गया रेसिप्रोकल होकर, एंड 250 से डिवाइड एल्शियम को किया, फिनिश हो गया, 3 9 जा 27 एज इट इज 27 प्लस, ओके ये 125 से एल्शियम है 250 डिवाइड किया, 2 आया, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर न्यूमरेटर में, ओके 2 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर है, 2 2 जा 4, 4 में फिर 2 की मल्टीप्लाई होगी, 4 2 जा 8, देन सिंप्लीफाई, ओके 250 से 250 कैंसिल, ओके एंड 27 अपॉन 27 प्लस 8, ओके तो 27 डिवाइड बाय 27 प्लस 8 35, ओके 3 से ऊपर डिवाइड है, नीचे नहीं है, तो दिस इज आंसर। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट स्टूडेंट फ्रॉम हॉस्टलर, दैट इज 27 अपॉन 35, डन, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलरली वी कैन डू, हेलो बेटा, नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ओके व्हाट इज क्वेश्चन 4, इन आंसरिंग ए क्वेश्चन on a multiple choice test, okay, answering a question on a multiple choice test, a student either knows the answer or guesses, या तो आंसर जानता है या गैस लगाता है, तुक्का लगाता है। Let 3/4 be the probability that he knows the answer, he knows the answer, that probability 3/4, and 1/4 be the probability that he guesses, गैस करता है, इसकी probability गैस करने की एक 1/4, okay, assuming that a student who guesses at the answer, जो गैस लगाता आंसर पर, will be correct with probability 1/4 and give the answer correct is 1/4, conditional, okay, answer is correct, तो आंसर इज करेक्ट ए, व्हाट इज हियर ए, ही आंसर्ड करेक्टली, ओके एंड इवन वन पार्ट के स्टूडेंट नोज द आंसर एंड E2 गैस, तो E2 स्टूडेंट गेस द आंसर, इवन स्टूडेंट नोज द आंसर, ठीक है। अब इसमें कंडीशन प्रोबेबिलिटी दिया है क्या, कि यहां पर दिया है व्हाट इज अज्यूमिंग दैट ए स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट एंड कंडीशन इज गेसेस द आंसर, तो देन हियर ही आंसर्ड करेक्टली, he answered correctly, he answered correctly, this is set A, okay, now probability of E1, पहला पार्ट की प्रोबेबिलिटी E1 क्या है, स्टूडेंट नोज द आंसर, स्टूडेंट नोज द आंसर, स्टूडेंट नोज द आंसर,
3/4. Probability 3/4, he knows the answer. Then this is 3/4. Okay. Probability of E2, he guesses the answer. So 1/4 be the probability, he guesses the answer. So this is 1/4. पार्टीजन हो गए. अब कंडीशन क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी है ही करेक्ट द आंसर एंड ही नोज. तो ए कंडीशन ऑन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर, आंसर करेक्टली ए एंड E1 नोज द आंसर. जब ये करेक्ट दे रहा नोज है, इसकी तो प्रोबेबिलिटी 1 होगी. दिस इज द प्रोबेबिलिटी 1 बिकॉज कंडीशन क्या है, गिवन दैट कि ही नोज द आंसर, गिवन दैट ही नोज द आंसर है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसर करेक्टली, आंसर करेक्टली प्रोबेबिलिटी और ही नोज, तो प्रोबेबिलिटी 1 हो गई. डन, श्योर. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ही करेक्टेड आंसर, यानी ही आंसर करेक्टली, he answered correctly. Condition on E2, guess, he guesses the answer. It is given he guesses the answer. So when he guesses the answer will be correct with probability 4. Correct होने की probability he guesses the answer 1/4 given. According to question, these things we taken. Now after that, using Bayes theorem, uses Bayes theorem, what is that? Probability of, हमें फाइंड करनी है probability that the student knows the answer. Probability that student knows the answer and answer is correctly. Answer is correctly this. It is given that answer is correctly. He knows the answer. Then this probability by Bayes theorem, probability of E1 into probability of A condition on E1 divided by probability of E1 into probability of A condition on E1 plus probability of E2, probability of E2 into probability of A condition on E2. This simplify, put the value. Probability of E1. What is probability of E1? 3/4 into A condition on E1, 1. Sure. Divide by 3/4 into 1 plus E2, probability of E2, 1/4 into A condition on E2, A condition on E2, 1/4 this also. Okay. Then simplify. 3/4 into 1, 3/4 into add and reciprocal. 3/4 and 1/4, 4 is 16. 3/4 plus 1/16.
16 LCM. Calcium will go up. LCM 16. So 4 3 are 12 plus 1. Then 4 4 are 16. Simplify, and 4 3 are 12 upon 12 plus 1 13. Answer. So that probability of that student knows the answer and given correctly answer 12 upon 13. Okay, answer. Now important question is understand, watch, like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact. और उन पेरेंट्स को भेजे जिनके बच्चे 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं, और डायरेक्ट आपके पास कोई भी स्टूडेंट्स का कांटेक्ट है, चाहे 10th में 11th 12th किसी भी क्लास में पढ़ रहा है, उसके पास वीडियो शेयर करें, क्योंकि वीडियो में मैं दूसरी क्लासेस के भी लिंक को भेज रहा हूं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वो लिंक खोल सकते हैं, बट उन्हें गाइड करो कि पहले सब्सक्राइब द चैनल एंड देन लिंक खोलें, अदरवाइज लिंक नहीं खुलेगा, उनको गाइड कर देना। ओके, तो सब्सक्राइब चैनल हु हैव नॉट सब्सक्राइब, ये गाइड करना और उनको ये कहना कि आगे अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको शेयर करो, और सेम शेयर कर दो सेम मैसेज के किसी भी क्लास का कोई भी स्टूडेंट है 10th 11th 12th का वीडियो देख सकता है। फुल सिलेबस एक ही लिंक में, फुल सिलेबस, एवरी solution of that class, every NCERT, full syllabus solution, everything, proof of the formulas, why, how and what is that behind every concept, clearly explained in every video. 10th and 11th and 12th class, 3 links you will get. 10th class all, 11th class 1 link and 12th class 1 link. Okay, in that video you will watch and गाइड देम के वीडियो देखने के बाद शेयर करें, शेयर करके आप जो है कमेंट जरूर लिखें, देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट लिखें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।